कोई भाई नहीं है। तो बलि महाराज ने कहा मेरी बहन भी नहीं है। अरे आज से तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई। लक्ष्मी मैया ने कहा धन्यवाद भैया, मैं जाऊंगी कहाँ? बोले बहन तुम्हारी कोई और है नहीं क्या? बोले कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, आप ही हो भैया। तो कहने लगे चलो मेरे महल चलो, मेरे घर पे रहो। लक्ष्मी मैया वेश बदल कर जैसे मोहरे पे पहुंची, नारायण ने देखा तुम भी चली आई पीछे पीछे। तुम क्या करने आई? हमको पता है बलि को तुम भिखारी बना के छोड़ोगी, हमको मांगा था, हमको लेने चली आई तुम। लक्ष्मी मैया कहती हैं अरे लेने आए थे कि खुद को देने आए थे? यहाँ बने होमगार्ड खड़े हो, चुपचाप बैकुंठ वापस चलो, बैकुंठ सूना लग रहा है। और जैसे लक्ष्मी मैया अंदर गई, खूब सेवा सत्कार हुआ, मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है, आनंद हुआ। और जब रक्षाबंधन पड़े ना, तो आज लक्ष्मी मैया ने बलि के हाथों में कलाई में राखी बांध दिया। और जब राखी को बांध दिया ना, बलि महाराज ने कहा बहन, जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, रक्षा बांधती है, तो उस रक्षा में कुछ मांगती है। बताओ बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे क्या चाहिए? मेरे पति को जो होमगार्ड बनाकर द्वारे रखे हो ना, जो मेरे पति को मांग लिया कि हम आवे तो देखें, जावे तो आपके द्वारे पे रहते हूँ, कहाँ जाते कब पता नहीं, कब आप निकलो कब अंदर जाओ। इसके लिए उनको बड़ी मजबूरी हो गई है, 24 घंटा द्वारे पे खड़े रहते, हमारे पति को हमें दे दो। बलि महाराज ने कहा अच्छा, आज साक्षात लक्ष्मी बहन आई है, लक्ष्मी आई है मेरी बहन बनकर। अरे बहन तूने मांग लिया, जीजा जी को दे दिया, जाओ। अगर तू मेरी बहन बन गई तो भगवान जीजा जी बन गए ना, जाओ अपने पति को लेकर जाओ। नारायण से कहा मेरी बहन को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बलि महाराज कितने भाग्य वाले, एक छोटे से दान, छोटा दान नहीं है भैया, बहुत बड़ा दान है, एक दान ने बलि की जिंदगी को संवार दिया। लक्ष्मी साक्षात बहन बन गई और नारायण साक्षात जीजा जी बन गए। और देखिए और क्या चाहिए उनको, भगवान साक्षात मिल गए, इससे बढ़ के कोई और मांग हो सकती है क्या? साक्षात लक्ष्मी जब बहन है तो लक्ष्मी कम कहाँ पड़ेगी उनके यहाँ, कहाँ उनके यहाँ वैभव कम पड़ेगा। सब देने के बावजूद वापस बिना मांगे चला आया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, इस प्रकार की ये बहुत सुंदर पावन गाथा, सतयुग की गाथा चल रही है। सतयुग के बाद लगता है त्रेता युग। जब सतयुग के बाद में त्रेता युग लगा, तो त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार हुआ। और श्री राम जी की बड़ी सुंदर गाथा है। श्री राम जी का अवतार हुआ, धीरे धीरे जब राम जी का अवतार हुआ, विवाह हुआ, बड़े हुए, जानकी जी को लेकर के वनवास गए, हरण हुआ, रावण का मरण हुआ। रावण को मार करके जब भगवान वापस आए तो मेरे भैया राजगद्दी, और आज राम दरबार में, आज राम मंदिर बना हुआ हमारी अयोध्या में। और अयोध्या में कितना आनंद मनाया जाता है, कितना इतना भीड़ है ना अयोध्या में। जो हमारे राम लला के दर्शन करता है, राम जी कृपा ही कृपा करते हैं। जीवन में राम के अलावा, कृष्ण के अलावा, राधा के अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक सुंदर सा राम जी का प्यारा सा भजन, उसके बाद फिर हम लोग कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय। आदि सती जगदम्बा मैया की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुबर इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से
इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। हे राम तुम्हारे चरणों में आ, शीश सभी को मिलती है। राम तुम्हारे चरणों में आ, शीश सभी को मिलती है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। हे राम तुम्हारे चरणों में आ, शीश सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। श्री राम तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। भव पार सभी का हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक
सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। बार जो उठाइए सीधे हाथों को और कहिए धीरे धीरे, वैसे ही कहना है। बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में हो जाओ। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम बोले। कहने लगे फिर त्रेता के बाद में जो द्वापर युग लगता है ना, तो आपको पता है कितना सुंदर कितना आनंद आया द्वापर युग में। ऐसे शॉर्टकट में एक गुरुदेव जी बताते चले गए, तो कहा कि देखो ऐसे ना बताओ गुरुदेव जी, सही से बताओ कि कृष्ण जी का प्राकट्य कैसे हुआ, गोकुल में क्यों आए भगवान, कब क्या किया। कहा कि मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है श्री उग्रसेन जी महाराज। मथुरा के
राधे श्याम यहाँ ही। बोले व्यास भगवान की जय, शौर्या शेठ की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोग शोर कम करिए, लाइट चली गई थी, अब आ गई है। बोले व्यास भगवान की जय हो। कहा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मथुरा में अभी भगवान जी का प्राकट्य नहीं हुआ है, श्री कृष्ण जी का भी प्राकट्य नहीं हुआ, जो आधे लोग भागे जा रहे हैं। आराम से बैठिए आप लोग। अरे एक काम करिए आप लोग, इससे ज्यादा दुगुन पब्लिक में आ जाओ, ताकि उधर की जो खाली जगह रहती है वो भी फुल हो जाए, क्योंकि उनको तो बुलाने से रहे, हम ऊपर चारे ही करते रह जाएंगे चुनाव का। बोले व्यास भगवान की जय। नाक कटा दी इन्होंने, सब पता है हिनौती वाले भक्त क्या कहते, जहाँ से अभी कथा करके आए, दीदी जी वहाँ पुरुष वर्ग आते नहीं क्या? अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? उनको एक्टिविटी दिलाओ, उनको बोलो कि एक्टिव होके कथा सुने। हम कहें क्या करें भैया, कौन सा उनको गाड़ी से उतार के नीचे बिठा देंगे, जो उनका मन होगा वही ना करेंगे। खैर आपके यहाँ पोंगा बाहर लगवाए कि नहीं लगवाए? ये पोंगा नाम कुछ अटपट सा नहीं लगता, हारन बोला करो, हारन। ये जो बाहर लगे हैं ना स्पीकर, उनको हारन बोलते हैं। अभी पोंगा चोंगा छोड़ो। बोले व्यास भगवान की जय। हाउ बोलो, हाउ हाउ। ये आपके छत्तीसगढ़ से हाउ सुन के गए थे, यहाँ पे एमपीओ में भी यही बोलते हाउ। बोले व्यास भगवान की जय। बोले व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, आवाज कुछ भैया ऑपरेटर जी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फीकी लग रही है आवाज। बोले व्यास भगवान की जय। और इको कम करो थोड़ा। बोले उमापति महादेव की जय, शौर्या सेठ की जय हो। साउंड का जो बैकग्राउंडिंग है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। बोले व्यास भगवान की जय हो। मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी की बड़ी सुंदर पत्नी है पवन रेखा। उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। और जो पवन रेखा है ना, उनके पवन रेखा के जो पति उग्रसेन बड़े सुंदर विचार वाले, बड़े दयालु हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे स्वभाव के, प्रजा को ही पुत्र मानते हैं। उनके पुत्र नहीं है ना, उग्रसेन जी के कोई पुत्र नहीं है। तो एक बार उनकी पत्नी पवन रेखा जंगल को जाती है घूमने के लिए। कहा जाता है किसी के पुत्र ना हो तो उनको कम दिक्कत होती, बाहर वाले दूसरों को ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब उनका मन हुआ कि लाओ थोड़ा सा हम घूम घाम करके आते हैं, हमारे थोड़ा सा मन बहल जाएगा। तो संध्या का समय था और शाम के समय नारियों को ज्यादा श्रृंगार करके जंगल नहीं जाना चाहिए, ज्यादा घूमने बाहर नहीं जाना चाहिए। संध्या के समय महिलाओं को पूजा पाठ करना चाहिए घर पे रह के। पवन रेखा क्या करती है महाराज, वो भ्रमण करने जंगल को जाती हैं। और जब जंगल को गई तो वहां द्रुमकिल नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने पवन रेखा के संग में छल कर दिया, पवन रेखा के संग में दगा कर दिया। हाउ भूत आ गया। वो राक्षस जब पवन रेखा के संग में छल किया तो उनकी शक्ति चली गई, शक्तिहीन हो गई, परेशान हो गई। अब जब शक्तिहीन हो गई तो राक्षस ने कहा देवी परेशान मत हो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे संग दगा किया है, तुम्हारा पतिव्रत धर्म भंग किया है, लेकिन तुमको मेरे वीर प्रताप से एक पुत्र प्रकट होगा, एक पुत्र जन्म लेगा तुमको। और लेकिन वो पुत्र अच्छा नहीं होगा, वो पुत्र बहुत बेकार होगा। कैसा होगा? संतों को सताएगा, मुनियों को सताएगा, भक्तों को सताएगा, भगवान को नहीं मानेगा, अहंकारी होगा, दुष्ट होगा, ऐसा पुत्र होगा।
रानी ने जब ऐसी बात सुनी तो रानी को बहुत कष्ट हुआ। ऐसा पुत्र होने से तो बेहतर है कि नहीं हो, ऐसा पुत्र होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कहे करे तो क्या करे, जो कर्म हो गया वो तो होगा ही, अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा। देवी गर्भवती होती हैं। जब देवी ने गर्भ धारण किया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे उसका जन्म होता महाराज, हाहाकार मच गया। जैसे उसका जन्म हुआ हाहाकार मच गया, आफत होने लगी, दीवारें टूट करके गिरने लगी, पता नहीं क्या क्या होने लगा महाराज। समझो ऐसा हुआ, संत महंत सब परेशान, नदियों में उबाल आने लगा, यमुना जी खौलने लग जाती हैं। सीटी आ रही है माइक में। तो महाराज नदियों में उबाल आने लग गया, खौलने लगी यमुना मैया, आफत ही आफत हो गई। अब तो बहुत व्याकुल हो गई महाराज, बहुत परेशान। कंस का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा कंसा। और जब कंसा का जन्म होता है तो सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, श्री सुखदेव जी महाराज अपने उग्रसेन जी महाराज क्या करते, उस बेटे को उठा करके जाकर के नदी में प्रवाह कर दिया। कंसा को नदी में डाल दिया जाके। और जब कंसा को नदी में डाल दिया तो सूरसेन नाम के एक राजा थे, सूरसेन ने कंसा का पालन पोषण किया। वो बच गया, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। और वो कंसा बच गया तो सूरसेन ने उसका पालन पोषण किया। जब सूरसेन पालन पोषण करते हैं, सूरसेन के ही पुत्र हैं श्री वासुदेव जी महाराज। और वासुदेव जी और सूरसेन की बड़ी मित्रता है। वासुदेव कंसा की बड़ी मित्रता है। वासुदेव के पिताजी सूरसेन, कंसा को सूरसेन पालते हैं। जब कंसा बड़ा हुआ तो सूरसेन ने बताया कि पुत्र मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारा पिता तो असली तुम्हारे पिता उग्रसेन जो मथुरा के राजा। ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तुम बहते हुए आए, मैंने तुमको बचा लिया, पालन पोषण कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन जब तुम्हारा पिता है, तुम्हारा राज्यपाट है, तो कोई अपने पुत्र का आधा हिस्सा नहीं देगा। उसी दिन से कंस की बड़ी मित्रता वासुदेव जी से हो गई महाराज। अब जब वासुदेव जी से बड़ी मित्रता हो जाती है तो कंसा अपने पिता के पास में गया, उग्रसेन जी के पास में। उग्रसेन जी से अपना हक छीन लिया, बेटा बनकर बैठ गया, उग्रसेन से अपना हक ले लिया। पिता ने कहा कि किसी को परेशान मत करो, किसी को दुखित मत करो, किसी को दंड मत दो, फालतू में किसी संत को परेशान मत करो। तो कंसा ने अपने पिता को, अपनी माता को जेल में बंद कर दिया। जब कंस ने जेल में अपने माता पिता को बंद कर दिया तो महाराज कहा जाता है कि आप अपने माता पिता के ऊपर जब अत्याचार करेंगे तो फिर भगवान बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अपने माता पिता के ऊपर बच्चों को अत्याचार नहीं करना चाहिए, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और नारी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उग्रसेन के चचेरे भाई हैं जिनका नाम है देवक, और देवक की एक बेटी थी जिनका नाम है देवकी। जब देवकी सयानी हो गई तो कंस जो है ना अपनी बहन देवकी को बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है। जब देवकी सयानी हो गई तो देवकी का विवाह वासुदेव अपने मित्र के संग में तय कर दिया। और जब अपने मित्र वासुदेव के संग देवकी का विवाह तय कर दिया तो बढ़िया धूमधाम से विवाह करता है। गए शयंदन हेमपट रतन अनेक नदीन, और याचक के परितोषी के पिता बहिन कर दीना। खूब दान किया, खूब बढ़िया सा खूब दहेज दिया। लेकिन आप लोगों ने सुना कभी भाई अपनी बहन को ससुराल भेजने जाता है क्या? पति के संग बैठ के जाती है वो। लेकिन इनका देवकी का ऐसा दुष्ट भाई था कि वो भाई अपनी बहन को भेजने जा रहा है उसकी ससुराल। जब ससुराल को भेजने जा रहा था तो कहा जाता है कि व्यक्ति जब पाप करने लगता, जब घड़ा उसका पाप से भरने लगता है तो भाई उबराएगा तो है ही है ना।
अब उसके पाप का घड़ा उबराने लगा था। तो उसके पाप का घड़ा उबराने लगा तो आकाशवाणी हुई कि दुष्ट कंस, तेरा गर्व मिटाने के लिए देवकी का 8वां पुत्र आएगा और तुझको मार करके तेरा गर्व माने घमंड खंडित कर देगा, तेरे घमंड को तोड़ देगा, चकनाचूर कर देगा। देवकी का 8वां पुत्र। अब जब कंस ने ये सुना तो कंस का हाल बिगड़ गया। जब कंस का हाल बिगड़ गया, बालों को पकड़ करके देवकी के रथ से नीचे घसीट के पटक दिया और कहा, विष का पेड़ लगे, फूल आए, नीचे से काट देना चाहिए। अगर फूल आ गए, फल आ गए, तब तो नुकसान करेगा ही करेगा, कोई ना कोई खा लेगा, मर जाएगा। इसलिए तेरा जब मैंने विवाहित किया है, जब तुझे ही मार दूंगा तो तेरा बेटा कहां से आएगा। वासुदेव जी बड़े परेशान हो। वासुदेव जी के 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। वासुदेव जी ने हाथों को जोड़ करके कहा, देखो आप राजा हो, महाराजा हो, और राजाओं को, पुरुषों को ये शोभा नहीं देता कि एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाए, एक नारी के ऊपर हाथ उठाया जाए, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खानी, और नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा ना करो, नारी नर की खाने, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए छोड़ दो देवकी को महाराज, देवकी को छोड़ दीजिए। बोले देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, वासुदेव क्यों चिंता कर रहे हो, आपको पता है आपका विवाह इस सुंदर स्त्री से भी, देवकी से भी सुंदर लड़कियों से करवाऊंगा। क्यों चिंता कर रहे हो, मत करो चिंता, मत करो परेशानी, मत टेंशन लो तुम। लेकिन आज वासुदेव जी ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं, ये कुछ मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए देवकी को। मैं वादा करता हूँ कि देवकी से जितने बेटा होंगे, देवकी के जितने पुत्र होंगे, मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा, पक्का वादा करते हो? बोले हाँ महाराज, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, जितने पुत्र होंगे ना, मैं देवकी के आपको सौंप दूंगा। आप चाहे मारना, चाहे पीटना, चाहे काटना, फेंकना, कुछ भी करना, आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने कहा, अगर ये बात है तो मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रण है। क्या? मेरा प्रण ये है कि आपको, आप दोनों को जेल में बंद होना पड़ेगा, आप दोनों को जेल में बंद होना पड़ेगा। देवकी ने, वासुदेव जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, मैं जेल में बंद होने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया क्या किया, वासुदेव जी को जा करके और उनकी पत्नी देवकी के संग में जेल में कैद कर दिया। जब जेल में कैद कर दिया मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा से एक फल फूला, एक फूल फूला, फल बना, एक पुत्र आया। और जब पुत्र आया, देवकी वसुदेवं च निग्रहा निगड़े ग्रहे जातम जात महन पुत्रम तयोरजन संकया। जब वो रुदन मचाया, उसको संदेह हुआ, तो जा करके कहीं उसको संदेह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं विष्णु आ गए हो साक्षात पुत्र बनकर, इसलिए कहा, जाओ देवकी का जो प्रथम पुत्र है उसको लेकर के मेरे पास आओ। आए मेरे भैया, और जैसे पुत्र को लेकर के आए और उसको, उस मांस के लोथड़े को देखा, उसको पटक दिया पृथ्वी पर। एक कारण ये भी, और कहा जाता है कि वसुदेव जी जब देखते हैं पहला पुत्र हुआ तो अपने आप से पहुंच गए लेकर जेल को खुलवाकर। कंस ने देखा बड़े सत्यवान है वसुदेव, कंस ने वापस कर दिया, कहा ये पहला पुत्र है, मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, 8वां पुत्र मेरा काल है, 8वें पुत्र को देना। तब तक नारद जी आए, कंस तुमने क्या किया, बहुत गलत किया है तुमने। क्या पता, 8 लकीरों को खींचा और कहा यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आई, और यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आई, उल्टा गिनोगे तो 8, यहाँ से गिनोगे तो 8। क्या पता पहला ही पुत्र तुझे मार दे। कंस ने जैसे इतना हाल सुना, हाल बेहाल हो गया महाराज, उठा करके उस पुत्र को धरती पर पटक दिया।
मृत्यु हो गई उस बच्चे की। और जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई मेरे भैया, जितने भी पुत्र जन्म लिए, 6 बालक जन्म लिए, 6 बालकों को मार दिया उस कंसा ने। जब 6 बालकों को मार दिया, 7वें गर्भ में साक्षात नारायण के भैया लक्ष्मण शेषनाग अवतारी श्री बलदाऊ भैया आ रहे हैं। नारायण ने विचार किया, कंसा ने मेरी माँ के 6 बालकों को मारा है, 7वें साक्षात शेषनाग जी मेरे लक्ष्मण जा रहे हैं। कंसा ने यदि इतना गलत कर दिया तो आफत हो जाएगी, इसलिए क्या किया महाराज, आज योग माया को बुलाया और कहा, ओ बहन योग माया, बहन ओ बहन योग माया, एक काम करो। बोले हाँ। कहने लगे, बहन योग माया, वो जो मेरी माँ के गर्भ में 7वें मेरे भाई श्री लक्ष्मण जा रहे हैं ना, तो उनको ना आप वसुदेव मतलब इनके एक जो पत्नी गोकुल में रहती है रोहिणी, उनके गर्भ में जाके प्रवेश कर दो। योग माया ने देवकी के गर्भ से वो पुत्र निकाल करके, वो गर्भ निकाल करके रोहिणी जो गोकुल में रहती थी उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। भादों का महीना था, पुत्र का जन्म हुआ मेरे भैया, उनका नाम पड़ा बलदाऊ। बोलिए श्री बलदाऊ भैया की। महाराज अब इधर बड़ा सुंदर रोहिणी मैया के द्वारा एक पुत्र प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कहा जाता है कि भगवान का प्राकट्य होने का समय आया, श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आया। मैया ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। जब मैया देव की 8वें गर्भ में आई तो मेरे भैया खूब आनंद मनाया जा रहा है, ऐसा लगता जेल में भी स्वर्ग बन गया है। भगवान आने वाले हैं, जेल में भी स्वर्ग बन गया है और शरीर से खुशबू आ रही है। और मेरे भैया जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ ना, तो 8वां महीना लगा, 9वां महीना लगा। जब 9वां महीना लगा, झिमिके झिमिके झिमे बरसे पानी, काले बादल घन उमड़ाए। झिमिके झिमिके झिमे बरसे पानी, काले बादल खूब उमड़ाए, धीरे धीरे बरस रहा है। सुन लो माता ध्यान लगाए, धीरे धीरे बरस रहा है। सत्यम परम त्रिसत्यम शतस्य योनिम निहितिम च सत्ये सतस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान के नेत्र सत्य हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्य बोलो। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं, आप संसार के रचयिता हैं प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु आप सत्यमय हैं, हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं और आप शीघ्र से शीघ्र हमारे धाम में पधारे, इसलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज हाथों को जोड़कर खड़े हुए, हे प्रभु बहुत कष्ट देता है ये कंस, कृपा करो। हे प्रभु बहुत कष्ट देता है। भगवान ने कहा मुझे जल्दी से आप ना गोकुल को पहुंचा दो। वो रामा अवतार हुआ था ना, तो सब आनंद मना रहे थे, सब टॉफियां लुटा रहे थे, लड्डू लुटा रहे थे, सोना चांदी लुटा रहे थे, गौवे दान कर रहे थे। और ये हमारा कंस मामा ऐसा है, तुरंत जान जाएगा कि हम आए गए हैं, तुरंत लाठी चार्ज कर देगा। तो ये काम करो, हमें जल्दी गोकुल को पहुंचा दो महाराज। आज श्री कृष्ण भगवान को झाबे में लिटा है। कब भगवान अवतार लिए? भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो मास
नखत 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 रोहिणी दिन बुधवारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। नखत रोहिणी दिन बुधवारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। महीना है, अंधियारा पक्ष है, नक्षत्र रोहिणी है मेरा और दिन बुधवार। भगवान श्री कृष्ण बुधवार के दिन प्रकट हुए। तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा। रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, झिम झिम बरसत मेघ अपारा। अंधियारा है, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि है। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ और उधर गोकुल में यशोदा मैया के पुत्री का जन्म हुआ। भगवान ने कहा जल्दी से मुझे गोकुल को पहुंचा दो। आज श्री कृष्ण भगवान को लेकर झाबे में लिटा करके वसुदेव बाबा जब लेकर चले ना, तो कहा जाता है हाथन की हथकड़ियां कट गई, पावन की बेड़ियां कट गई, सब सो गए, ताला टूट गए, जेल खुल गई मेरे भैया। और भगवान को लेकर चले और जब लेकर के चले यमुना के पास पहुंचे तो घन घोर घटा चहूर घिरी, रिम झिम बूंदिया बरसाई रही, चपला चमक घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाई रही। बिजली चमक रही है और रिमझिम बारिश हो रही है। अरे जल का लिंदी का बढ़न लग्यो, अरे जल का लिंदी का बढ़न लग्यो, वे पग परसन को आई रही, जल ढोड़ी तक आई गयो, कोयलियों की ध्वनि गुंजारी रही। बादल गरज रहे हैं महाराज, कोयल कू कू कर रही है, और जो कोयल कूक कू रात में कुकिया रही है महाराज। और उस समय यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरण को छूने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। भगवान का नैया सोच रहे इतने सस्ते चरण नहीं है जो तुरंत छुआ दूं। यमुना मैया कहती हैं स्वामी आगे चल के विवाह करेंगे, आपकी पत्नी बनेंगे, अरे कम से कम शर्म करो, ससुर जी की दाढ़ी छू रहे हैं हम बार बार ऊपर उठी के, अब आप हो कि चरण ऊपर उठाए ले रहे हो, अरे कम से कम लाज रखो ना महाराज, अरे उठा दो, अपनी चरण ऊंचे लटका दो। भगवान ने कहा इतने सस्ते चरण नहीं है जो आपको हम छुआ दें। बार बार यमुना कहती आगे विवाह करना है, दुल्हन बनोगी, हाँ, और ससुर जी डर रहे हैं हमसे कि कहीं डूब ना जाएं। भगवान ने इतनी बात यमुना जी की सुनी, प्रार्थना सुनी, आज तुरंत चरणों को नीचे लटका दिया मेरी भैया। जब चरणों को नीचे लटकाया घुटने तक के यमुना मैया आई। नंद बाबा गोकुल, वासुदेव जी गोकुल को पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। अब यहाँ रात में ये यशोदा मैया ना प्रसव की पीड़ाओं से परेशान थी, तो नंद बाबा उधर चले गए थे गौशाला की तरफ, माला जाप कर रहे थे और यही सोच रहे थे अभी भयो ना आए,
पता नहीं कब होई गो, अभी भैया लाली होई गो कि लाला होई गो, लाली होई गो कि लाला। अब यहाँ से नंद पहले आ गई थी कि भाभी का नौलखा हार मांग लेंगे अब की बार, एक लल्ला होएगा न, भाभी जी का नौलखा हार मांग लेंगे। भैया आप लोग कुछ लेके आई हो देने के लिए, बताओ। बोले व्यास भगवान की मजाक कर रहे हैं। खैर मेरे मजाक को भी सच ले लेना। तो उधर नंद बाबा ऐसे माला जाप करे, अभी भयो ना लाला होइगो कि लाली होइगो, अभी भयो ना लाला होइगो कि लाली होइगो। अब यही सोच रहे थे और इधर वासुदेव जी महाराज झाबे में लेटा कर लल्ला को लेकर गए। देखा कन्या झीनी सी चदरिया ओढ़ कर लेटी हुई है और यशोदा मैया को तो कछु नहीं पता। बोले भगवान की जय। लाइट कम है, अच्छा कल लाइट बढ़वा दीजिएगा इसमें, और पंडाल में भक्तों का चेहरा नहीं दिख रहा है, इधर भी लाइट एक फोकस इधर करवा दीजिएगा। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब क्या हुआ, बस कि लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देगा बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वो जो टॉफियां है ना, आज के डलवा में रखो। सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और वो जो प्रसादी टाफी वाला आया है ना, थोड़ा सा डलवा में भर के यहाँ दीजिए। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी यशोदा मैया दे दे बधाई।
राधे 10-20 से काम न चलेगा, 10-20 से काम न चलेगा। 10-20 ये सुनो, ये फूलों को ना ठाकुर जी के ऊपर लुटा, ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई आके। 10-20 से काम न चलेगा, 10-20 से काम न चलेगा, काम न चलेगा, हाय हाय काम न चलेगा, काम न चलेगा, हाय हाय काम न चलेगा। हो गई हो गई हो गई है अब महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो गई है बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज और एक काम करिए यजमान जी, यहाँ ये जरा बोले उमापति महादेव की जय। बोले व्यास भगवान की जय। अब सेल्फी नहीं लीजिए, भगवान जी आ रहे हैं, ठीक है ना। स्वागत करिए इनका। उमापति महादेव की। खूब लुटाया ना, लुटाया कि नहीं लुटाया? बहुत लोग तो लेके नहीं आए थे, केवल लूटे हैं, लुटाए नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, अब लूटेंगे नहीं तो कौन लूटेगा भैया। लूटना भी है और लुटाना भी है। जय जय श्री राधे। बोले उमापति महा। बोले व्यास भगवान की जय हो। तेरी बंसी पे, हाँ हाँ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी
बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। आंगनवा। जब से लागी है तेरी लगनवा, विसर गयो मेरो घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, हाँ हाँ छोड़ आई सारा दरबार रसिया। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मैं तो नाचूंगी बाजार रसिया। अब इधर एक काम करो, राधे बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। बोली व्यास भगवान की। एक काम करो, नाटक नहीं बनाने का, ठीक है ना? इधर दर्शन करवा दो, टाइम भी हो चुका है। बोली उमापति महादेव की। कंस के कारागार में, कि कंस के कारागार में हुआ कृष्ण अवतार। उधर दर्शन करवा दो जाके। कंस के कारागार में हुआ कृष्ण अवतार, तात मात से मायावी हंसी, बोलो कृष्ण मुरारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो जन्म ले लिया हमें, वो जन्म ले लिया हमें। लेकर के गोकुल पहुँच जाना है हमें, लेकर के गोकुल पहुँच जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की।
उठाइए ना, आप लोग भी उठाइए। हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, यमुना मैया की। ओम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भजन कल हो जाएगा, आप सावरे आरती जरूर करें। सरकार की जय। हरि ओम माओ मितगुं हवे व्रजननं मे सुत सवीरगुं सर्वगडगुं सुस्तये आत्मशनि व्रजासनि पशुशनि लोकशन्य भयशनिग्निः व्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरितो समासुधत्ता। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण